इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत को अख्तियार दिया है कि वो गोलान की पहाड़ियों में रॉकेट हमले के जवाब के तरीके और वक्त के बारे में फैसला करे। जनूबी लबनान में इसराइल के ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए थे। अमेरिका और इसराइल ने हफ्ते को गोलान कप पहाड़ी पर होने वाले हमले का इल्ज़ाम लबनान के अस्करी गिरोह हिजबुल्लाह पर लगाया था। हमले में 12 नौजवान और बच्चे हलाक हुए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने रोज़े मजदल शम्स के मकाम पर होने वाले इस हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की थी। उधर भारत और सऊदी अरब ने अमले तौर पर सरमायाकारी पर इंडिया सऊदी अरब हाई लेवल टास्क फोर्स की पहली मीटिंग की। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक सरकारी और निजी शोबों में दो तरफा सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौक़ा पर तमीरी बातचीत हुई है। दो तरफा सरमायाकारी को बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद अंदाज में फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम का भी तफसीली जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी ने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान तयशुदा 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के सऊदी सरमायाकारी को तावन फराहम करने के हुकूमत हिंद के मजबूत इरादे का अदा किया है। नीति आयोग की मीटिंग पर कांग्रेस ने अपना मौक़िफ़ वाज़ा कर दिया है। कांग्रेस के तर्जमान पवन खेड़ा ने कहा है कि हमें यकीन था कि वज़ीर आज़म रियासतों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, इसलिए हमने बाइकाट करने का फ़ैसला किया। खेड़ा ने कहा है कि इंतखाबी नताइज के बाद हमें लगा कि वज़ीर आज़म मोदी आवाम के मजाज को समझेंगे और सिर्फ डबल इंजन वाली हुकूमत के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन बजट में हमने देखा है कि उन्होंने अपना ख़जाना सिर्फ उन रियासतों के लिए खोला जो उनके इतिहाद में अहम इत्तेहादी है, जिन पर वो इन्सार करते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर शदीद हमला करते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत ने मुल्क को चक्रव्यूह की तरह कमल व्यू में फंसा दिया है। कांग्रेस और अपोजिशन का इत्तेहाद इस हिकमत अमली को तोड़कर मुल्क के लोगों को उनके हकूक़ दिलाएगा। लोकसभा में बजट 2024 पर बहस में हिस्सा लेते हुए गांधी ने कहा है कि हज़ारों साल पहले 6 लोगों ने चक्रव्यूह बनाया था और बहादुर अभिमन्यु को मारा था। इसी तरह 21वीं सदी में बीजेपी हुकूमत ने चक्रव्यूह जैसा अपना कमल व्यू बनाया है। मुल्क इसमें फंसा हुआ है, लेकिन अपोजिशन अपनी हिकमत अमली के ज़रिए कमल व्यू से निकाल कर आवाम को इससे निजात दिलाएगी। जनाब राहुल ने कहा है कि हमारे देवी देवताओं ने अभी मुद्रा का पैगाम दिया है, जिसका मतलब है डरो मत, डराओ मत। आज मुल्क में खौफ का माहौल है और ये खौफ चक्रव्यूह जैसे कमल व्यू की वजह से पैदा हुआ है। चक्रव्यूह में अभिमन्यु को 6 लोगों ने एक साथ मारा था। चक्रव्यूह की शक्ल कमल व्यू जैसी है और 21वीं सदी में मुल्क के किसान, गरीब और आम आदमी कमल व्यू में फंस रही है। कमल व्यू में भी सिर्फ 6 लोग नजर आते हैं, जिसमें पूरे मुल्क को फंसाने और मारने का काम जारी है। पूरे मुल्क की माइशत सिर्फ 2 लोगों के सपुर्द कर दी गई है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट सैयद आगा रोहुल्ला ने लोकसभा में अपने खिताब के दौरान मरकजी सरकार पर मनमानी करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि मरकज़ ने बगैर मशावरत के जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया। उन्होंने कहा है कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक बड़ा धोखा है। वहीं मरकज़ अपने फैसला जम्मू कश्मीर के आवाम पर मुसल्लत कर रहा है। सैयद आगा रोहुल्ला ने बीजेपी पर रियासत को तोड़कर यूटी बनाने और 370 को हटाकर अवाम पर अपनी मर्जी थोपने का भी इल्ज़ाम लगाया।
उधर शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग इलाके का एक नौजवान ट्रैकिंग के दौरान ऊंचाई से गिरकर लुकमाया जल बन गया। टंगमर्ग के पहलवान इलाके से तल्लक रखने वाला साहिल नामी एक नौजवान ऊंचाई से गिरकर जहां बहक हो गया, जबकि एक शख्स मनीर शदीद जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए जेवीसी अस्पताल बीमना मुंतकिल किया गया। नौजवान पीर की सुबह इस इलाके के कुदरती हुस्न को देखने के मकसद से रवाना हुए थे, ताहम दोपहर के वक्त गैर मुतवक्का तौर पर तेज़ बारिश शुरू हुई, जिससे ट्रैकिंग रूट पर कीचड़ पैदा हुई और वो दोनों फिसल कर गिर गए।